यदि आप मेष राशि वाले हैं तो आपके लिए शनिदेव आने वाले समय में किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, शनिदेव के कारण आपके जीवन में कौन सी विशेष घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आपके लिए मेष राशि वालों यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हो रहा है। शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपके 11वें भाव से निकलकर और आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण शुरू हो जाएगा। लेकिन यह वीडियो इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया है कि 29 मार्च 2025 से पहले जो बचे हुए 45 दिन हैं, इन 45 दिनों में आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, किन परिस्थितियों से आपका सामना होगा, किन क्षेत्रों को लेकर अभी से आपको सावधान होना चाहिए, तो बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मेष राशि वालों, 11वें भाव में शनिदेव के गोचर को बहुत ही अच्छा माना जाता है। शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन शनि जब 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर आपके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो 29 मार्च 2025 से पहले आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके कार्य बनेंगे। अगर लंबे समय से कोई इच्छा थी, कोई रुका हुआ आपका कार्य था जो कि अधूरा था, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास में 45 डेज हैं। इन 45 दिनों में उस कार्य को आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप देख पाएंगे कि 29 मार्च 2025 से पहले यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो प्रमोशन वगैरह आपकी अटकी हुई है तो प्रमोशन वगैरह के लिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए भी काफ़ी बेहतर समय यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब क्या है कि जब शनि की 7.5 आपके जीवन में शुरू होने वाली है, उससे पहले आप देखें कि शनि की जो दृष्टियों का प्रभाव है उसको लेकर अब आपको सावधान होने की आवश्यकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं से जो समय है आने वाला 45 दिन, ये कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही आपके छवि को कुछ लोग नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे, तो अपने मान सम्मान के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जो लोग मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में तनाव, टेंशन अथवा ओवर थिंकिंग की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए शनि जो होते हैं ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में शनि का प्रभाव 7.5 का प्रभाव अब धीरे धीरे करके आपको दिखने लगेगा। इसलिए आप अगर वाहन वगैरह चलाते हैं, यदि आप खराब ग्रहों की दशा में चल रहे होंगे तो चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि ये कह रही है कि आपको अपने हेल्थ को बहुत ध्यान में रखकर चलना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको योग व्यायाम प्राणायाम से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप हेल्दी रह पाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मैंने बताया कि यदि आपके जीवन में कर्ज वगैरह की अधिकता बनी हुई है तो कर्ज से आप बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। और यदि आपने मन बना रखा है आप कुछ बहुत बड़ा लोन आप लेना चाह रहे हैं, तो देखिए इस समय अवधि के दौरान बहुत सावधानी पूर्वक आप लोन वगैरह लीजिएगा। ठीक है, शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण होता है यह व्यक्ति के जीवन में कैरियर की समस्या देता है, खर्च की अधिकता को बढ़ा देता है, बीमारियों पर व्यक्ति का पैसा खर्च होने लगता है, वाणी की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अब आपको बहुत ही सजग होकर चलने की आवश्यकता है। शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, तो देखिए इस समय अवधि के दौरान आने वाले 45 दिनों में आपको कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिससे कि आगे चल के आपको पछताना पड़े। जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं कीजिएगा। जैसे कि आप किसी के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग लगाना चाहते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पुख्ता कर लीजिएगा। और ऑलरेडी अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री अथवा किसी बड़े उद्योग के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही प्रॉपर ढंग से चेक कर लीजिएगा। आपके ऊपर शनि की 7.5 के प्रभाव के दौरान 29 मार्च के बाद आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र रिसर्च का कार्य करते हैं, माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, ठेकेदारी वगैरह का काम कर रहे हैं, तो उनको लाभ मिलेगा। और सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य भी इस समय अवधि के दौरान आपके बन सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं।
साथ ही नए कार्य व्यवसाय के यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगर आप अकेले कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, हालांकि बिजनेस के मामलों के लिहाज से आने वाला 45 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की भी प्राप्त होगी। साथ ही जो लोग यात्रा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कारपोरेट सेक्टर के अंदर है, तो अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। साथ ही जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी शानदार यहाँ पर बनी हुई हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। वही घर परिवार की स्थितियों में भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। अब देखिए 29 मार्च 2025 के पहले आपके लिए धन की स्थिति भी बहुत ही शानदार रहने वाली है, लेकिन फिर भी अब आपके आकस्मिक तौर पर खर्चे भी निकल कर आने वाले हैं। संतान को लेकर छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, तो संतान का थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनको अभी वेट करना पड़ेगा, अभी आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। हालांकि विवाह के योग आपके लिए बनेंगे 15 मई के बाद, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज़ों को आप मैनेज करके चलने का प्रयास कीजिएगा। घर परिवार को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर बनाए रखें। हालांकि घर परिवार में किसी नन्हे बच्चे के जन्म का भी योग बनता है। साथ ही भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। जो लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, या किसी भी प्रकार के टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, कोचिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए मेष राशि वालों। आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब शनि की 7.5 लग रही है तो मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है। आइए बात कर लेते हैं आपको इस समय अवधि के दौरान बचे हुए 45 दिनों में क्या करना। पहली बात तो अपने सेविंग्स को आप बढ़ाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने पास में सेविंग नहीं रखा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात कि जितनी भी शत्रुता है, लोगों से आप शत्रुता ना पालें, वाद विवाद ना पालें, वाद विवादों को समाप्त कराने की कोशिश करें। यदि छोटे मोटे कर्जे भी आपके ऊपर हैं तो उन कर्जों से बाहर निकलने का आप प्रयास कीजिए, है ना, इन 45 दिनों में। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आकस्मिक धन लाभ भी आपके लिए होता नजर आ रहा है, ठीक है। अगर बिजनेस व्यापार में तो नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी आप कर लीजिए, चीज़ें आपको अनुकूलता देने वाली होंगी। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पर आप ध्यान दीजिएगा। अनर्गल खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के विवादित प्रॉपर्टी में पैसा निवेश नहीं कीजिएगा। संतान का ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा अभी नहीं चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। देखिए मेष राशि वालों, उपाय के तौर पर यदि देखें तो अब शनि के मंत्रों का जप आप कीजिए। वैसे भी आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रिजल्ट नहीं देते, तो थोड़ा सा ये कष्टकारी हो सकती है शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, थोड़ा सा धार्मिक आप हो जाएं। इसके साथ में गरीब व्यक्तियों की मदद करें। अगर आप अथॉरिटी के अंदर हैं तो अपने पद का दुरुपयोग न करें। जितना ज़्यादा आप अच्छे अपने कर्मों को अच्छा कर लेंगे उतना बेहतर शनि का रिजल्ट आपको मिलेगा। गरीब बुजुर्ग लोगों को आप परेशान न करें। बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो शनि का जो प्रभाव है वह सकारात्मक आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो देखिए